Hello, dear friends, dear students. Today you are going to learn future simple या फिर future indefinite हम उसको कह सकते हैं। इस टेंस के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। Let's see future indefinite. ओके और इसको सिंपल फ्यूचर भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिए। तो फ्यूचर सिंपल या फिर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस इसका नेम है। व्हाट विल बी आइडेंटिटी ऑफ दिस सेंटेंस? आइडेंटिटी क्या होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर है। फ्यूचर सिंपल जो सेंटेंस होगा उसकी आइडेंटिटी फ्यूचर के बारे में सेंटेंस होगा। जैसे ही विल गो देयर, दे विल कम हेयर, तो वो आएंगे, वे जाएंगे, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे गा गे गी, जिन वाक्यों के अंत में आता है गा गे गी, ये याद रखिए। जिन वाक्य के अंत में क्या आता है गा गे गी, ओके, वाक्य के अंत में आते हैं, वाक्य के अंत में आते हैं, राइट। मैं उससे मिलूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं कुछ काम करूंगा, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे जो फ्यूचर के बारे में कहे जाते हैं, फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस होते हैं। ओके, तो इसकी आइडेंटिटी के बारे में देख लेते हैं। आइडेंटिटी ये हो चुकी है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो होगी विल या फिर शैल, ये हमें ध्यान रखना है। विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। अगर कुछ अदर वर्ड है, कुछ बात, वो सबसे बाद में आएंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, विल या शेल का हमें यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन अदर वर्ड। लेट्स सी अबाउट सेंटेंस। तो सेंटेंस किस तरह के हो सकते हैं, जैसे हमने बोला था वह कल जाएगा, तो हमने यहां पे लिख दिया ही विल गो टुमारो। ओके, तो यहां पे हमने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली, विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। मैं कल उससे मिलूंगा, तो क्या आ जाएगा, आई शैल मीट, फर्स्ट फॉर्म, आई शैल मीट टू हिम टुमारो। ओके, तो इस तरह से इसको सेंटेंस को बनाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि विल का यूज कहां होगा और शेल का कहां होगा। तो हम शेल को सबसे पहले देखते हैं। शेल का यूज आपको कहां करना है, आई एंड वी के साथ। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ में शेल का यूज होगा, आई शेल, वी शेल। ओके, बाकी सभी के साथ में आपको क्या करना है, विल का यूज, राइट। तो इसके अलावा जो भी आ जाते हैं, यू विल, दे विल, ही विल, शी विल, इट विल, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट सभी यहां पे आ जाएंगे। आपको केवल शेल का यूज करना है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही के साथ में, आई और वी के साथ। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इट इज वेरी सिंपल, आपको केवल विल और शेल का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आएगी। अब अगर हम यहाँ पे नेगेटिव अगर इनका देखें तो आप कैसे बनाएंगे, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आपको पता है। अगर किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो क्या करते हैं, यस, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज कर लेंगे। ही विल नॉट गो टुमारो, ही विल नॉट गो टुमारो, वह कल नहीं जाएगा।
इसको मान लीजिए, इसको आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, शैल, शैल आई मीट, शैल आई मीट टू हिम, क्या मैं उससे मिलूंगा टुमारो, क्या मैं कल उससे मिलूंगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस के बारे में आपको इसके सेंटेंस के बारे में सोचना है। शैल केवल 2 जगह आपको यूज करना है, आई और वी के साथ, और बाकी सब के साथ में आपको विल का यूज करना है। और सेंटेंस बना लेते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं, जिससे हमने कहा था सब्जेक्ट के बारे में, जैसे कहा यू, तो यू के साथ क्या लगाना है आपको, यू विल, you will read this book, you will read this book, तुम यह बुक पढ़ोगे। ये हमने एक सेंटेंस बनाया। ओके, तो ये फ्यूचर के इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। अगर हम इसको इंट्रो नेगेटिव बना दें तो क्या होगा, इंट्रो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे, विल यू नॉट रीड दिस बुक, ओके, क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस है, इस तरह से आपको बनाना है। ज्यादा से ज्यादा न्यू सेंटेंस के बारे में सोचिए, डेली यूज जो हम करते हैं उन सेंटेंस के बारे में सोचिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe this channel so you can get my all videos. Okay, have a nice day. Thank you. Hello dear student, this is Harish Sharma. Today you are going to learn past perfect tense. Okay, let's see about past perfect tense. ओके, क्या आइडेंटिटी होना चाहिए इसकी, पास्ट परफेक्ट आइडेंटिटी, जैसा कि नेम है इसका पास्ट परफेक्ट, ऐसा सेंटेंस जो किसी कार्य को कंप्लीट होने के बारे में बताता है, और वो कौन से समय में, पास्ट में। जब पास्ट में कोई कार्य कंप्लीट हो जाता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। जैसे कि हमने कहा ही हैड डन हिज होमवर्क, तो वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका था। तो इस तरह के चुका था, चुकी थी, चुके थे जो सेंटेंस बनते हैं, जो कोई काम कर चुका था पास्ट में, वो पास्ट परफेक्ट के अंदर आएगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो क्या होती है, हेड। ओनली यहाँ पे हेड को आपको लर्न करना है, हेड यहाँ पे हमेशा यूज होगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी टेंस का परफेक्ट वाला सेंटेंस बना रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। ओके, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी, क्योंकि ये परफेक्ट वाला सेंटेंस है, पास्ट है, इसलिए हेड का यूज किया, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में यहाँ पे अदर वर्ड आप लिख सकते हैं, सबसे बाद में अदर वर्ड आते हैं। ओके, तो किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, जैसे हमने बोला शी हैड डन she had done her homework, her HW, ओके, वो अपना HW कंप्लीट कर चुकी है। तो यहाँ पे जो हेड है वो सभी सब्जेक्ट के साथ में ओनली हेड का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और अदर वर्ड आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड। तो इस तरह से इसको सेंटेंस को बनाना है। इंट्रोगेटिव अगर आपको बनाना है तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव के लिए ये तो आपका हो गया अफर्मेटिव,
यहाँ पे हम पहले बना लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे आप लोग, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, हैड, हेड के साथ में नॉट लगा दिया। शी हैड नॉट डन हर होमवर्क, ओके। वह अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुकी है, वह अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुकी थी। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव जब आप बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लिखते हैं, हैड शी डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज होगी, यहाँ पे ध्यान रखिए। हैड शी डन हर होमवर्क, राइट। क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क का यूज किया। इंट्रोनेगेटिव में क्या करेंगे, इंट्रोनेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हैड शी नॉट डन हर होमवर्क, क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको इसके सेंटेंस को बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस के बारे में आपको प्रैक्टिस करना है। ये था आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब भी आपको ऐसा ही सेंटेंस बनाना है, इसी तरह से सेंटेंस बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। देखते हैं और भी कुछ सेंटेंस के बारे में, जैसे अगर मैंने कहा they had reached there, वो वहां पहुंच चुके थे, ठीक है। we had met to them, हम उनसे मिल चुके थे। they इसके बाद है जब हम e के साथ सेंटेंस बनाए, यू के साथ में क्या आ जाएगा, यू हैड टॉल्ड, टॉल्ड टू मी, तुम मुझसे बात कर चुके थे। इस तरह से हमको सेंटेंस बनाने हैं। हैड का यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, दे हैड नॉट रीच्ड देयर, राइट। इंट्रोगेटिव अगर आपको बनाना है तो क्या हो जाएगा, वी, हेल्पिंग वर्ब आगे, क्वेश्चन आपको बनाना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दिया, हैड वी मीट टू देम, क्या हम उनसे मिल चुके थे, क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोनेगेटिव में क्या होगा, वही हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा क्योंकि क्वेश्चन तो है ही, हैड यू नॉट टॉक टू मी, ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो सभी तरह के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, हैड हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, हैव अ नाइस डे।